नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जिन छात्र छात्राओं ने यूपी बीएड में प्रवेश के लिए एंट्रेंस एग्जाम दिया था, उनकी काउंसलिंग की डेट आ चुकी है। तो सारी प्रक्रिया मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो थोड़ा लंबी रहेगी, इसलिए इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। सारी प्रक्रिया समझने के लिए आपको तीनों भाग देखना जरूरी है। तो बहुत ध्यान से दोस्तों सारी वीडियो देखिएगा आप। और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा के ऑल पे सेट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी इसी तरह की और वीडियोस आपको मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों फाइनली बीएड का काउंसलिंग शेड्यूल जारी हो चुका है, यानी कि बीएड की जिन्होंने प्रवेश परीक्षा दी थी प्रवेश के लिए, उनके प्रवेश हेतु काउंसलिंग शेड्यूल जारी हो चुका है। तो किस तरीके से आपको क्या कुछ करना होगा वो इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे काउंसलिंग शेड्यूल स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। अब इसमें कैसे जानना है कि कब कब आपकी काउंसलिंग होनी है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर फेज लिखे हुए हैं। सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4, पूल और डायरेक्ट। अब ये क्या चीज़ें होती हैं ये आपको समझना होगा। यहाँ पर लिखा है स्टेट रैंक। अब अगर आपकी स्टेट रैंक 1 से लेके 75,000 तक है, अब आपको स्टेट रैंक किस तरीके से देखनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। स्कोर कार्ड में कहाँ आपको स्टेट रैंक देखने को मिलेगी वो चीज़ मैं आपको पहले एक बार समझा देता हूँ। देखिए दोस्तों ये आपका स्कोर कार्ड है, इस तरीके का आया होगा डाउनलोड होकर के। तो यहाँ पर आपको स्टेट रैंक देखने के लिए मिलेगी। अब इस बच्चे की स्टेट रैंक 2,73,578 है, ठीक है। और यहाँ पर लिखा हुआ है एलिजिबल फॉर काउंसलिंग। तो ये दो चीज़ें आपको देखनी है अपने स्कोर कार्ड में कि आपकी स्टेट रैंक क्या है और आपका रिमार्क में एलिजिबल फॉर काउंसलिंग लिखा है या नहीं लिखा है। सीधा चलते हैं दोस्तों काउंसलिंग शेड्यूल पर। इस बच्चे की 2,73,578 है, तो उसको ध्यान रखिएगा। अब सबसे पहले जो फेज़ है वो दोस्तों रहेगा 30 सितंबर से शुरू हो रहा है। 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, 3 अक्टूबर, 4 अक्टूबर, 5 अक्टूबर, 6 अक्टूबर और 8 अक्टूबर। देखिए दोस्तों क्योंकि ये ऑनलाइन प्रोसेस होती है तो इसमें जो छुट्टियां होती हैं वो काउंट नहीं होती हैं। जैसे संडे हो गया, इसकी भी कोई छुट्टी नहीं होती है, या 2 अक्टूबर गांधी जयंती होती है, उसकी भी ऐसे कोई छुट्टी नहीं है, क्योंकि सारी प्रक्रिया ऑनलाइन है तो घर बैठे आसानी से इसको कर सकते हैं। तो ये इन्होंने दोस्तों 7 अक्टूबर तक का टाइम दिया हुआ है फेज़ 1 का रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग का, यानी कि आपको काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन करना है अपने उन्हीं आईडी पासवर्ड से जो आपको एंट्रेंस एग्जाम के लिए मिले थे। सबसे पहला जो फेज़ 1 है स्टेट रैंक 1 से लेके 75,000 तक है, और ये इन दिनों में आपको रजिस्ट्रेशन करना है और अपनी चॉइस फिलिंग करनी है। रजिस्ट्रेशन मतलब आप वेबसाइट पर जाएंगे, लॉगिन करेंगे तो वहाँ पर काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए लिखा हुआ आएगा। रजिस्ट्रेशन में करना आपको ये होता है, अगर आपकी यूजी या पीजी उस टाइम पे फाइनल नहीं थी, जिस टाइम पे आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया था, और अब वो फाइनल हो गई है, रिजल्ट आ गया, तो उसको अपडेट करना होता है। उसके बाद में चॉइस फिलिंग के लिए आपको उसके बाद में कॉलेजेस चूज करने होते हैं जहाँ पर आप एडमिशन लेना चाहते हो। उन कॉलेजेस को चूज करने के बाद पेमेंट करना होता है। पेमेंट कितना करना होता है वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, ध्यान से वीडियो को पूरा देखिएगा। तो ये तो रही फर्स्ट फेज की बात। इसमें आपने 7 अक्टूबर तक अपनी रजिस्ट्रेशन कर दी और चॉइस फिलिंग कर दी। 8 तारीख को भी आप केवल चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। मान लीजिए आपका रजिस्ट्रेशन हो गया था, आपने चॉइस फिलिंग छोड़ दी थी, तो 8 को चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। उसके बाद 9 तारीख में देखिए दोस्तों आप अलॉटमेंट होगा, यानी कि सीट आपको पता चल जाएगी किस कॉलेज में आपको मिली है। उसके बाद आपके दोस्तों 10 से लेके 13 तारीख तक सीट कंफर्मेशन के लिए अपना फाइनल पेमेंट करना होगा। इससे होगा ये, जो आपकी सीट आई है वो आपकी फाइनल लॉक हो जाएगी, ऑनलाइन सारी प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। उसके बाद आपको कॉलेज जाके अपना फॉर्म सबमिट कर देना है और कॉलेज की जो औपचारिकता है वो पूर्ण कर लेनी है। आपका ऑनलाइन काम यहाँ तक खत्म हो जाएगा। ये केवल फर्स्ट फेज वाले बच्चों की बात है जिनकी रैंक 1 से लेके 75,000 तक आई है, स्टेट रैंक। इसी के साथ दोस्तों फेज 2 भी शुरू हो जाएगा। 75,000 1 से लेके 2 लाख तक जिनकी स्टेट रैंक है, ये वाले बच्चे इस वाली फेज में आएंगे, प्लस जो बच्चे इसमें नहीं कर पाए थे पहली वाली फेज में, वो बच्चे भी, मतलब जिनकी 75,000 तक की रैंक थी वो भी नहीं कर पाए थे, तो वो भी यहाँ पर ऐड हो सकते हैं। तो इनके रजिस्ट्रेशन दोस्तों 9 अक्टूबर से शुरू हो जाएंगे और आप चॉइस फिलिंग 14 अक्टूबर तक कर सकते हैं। इसके बाद आपका अलॉटमेंट 15 अक्टूबर को हो जाएगा और सीट कंफर्मेशन आपकी 16 से 19 अक्टूबर तक रहेगी। इसी तरीके से दोस्तों फेज 3 रहेगा। फेज 3 में दोस्तों 2 लाख एक स्टेट रैंक से लेके 3,50,000 स्टेट रैंक तक रहेंगे, प्लस जो लेफ्ट ओवर यानी कि इन दोनों में कुछ नहीं करा पाए थे उनके लिए। इनके रजिस्ट्रेशन दोस्तों 15 अक्टूबर से स्टार्ट होंगे। ये डेट आपको ध्यान रखनी है और वही प्रक्रिया इसी तरीके से चलती रहेगी। इसी तरीके से दोस्तों फेज़ 4 हो गया, 3,50,000 1 से लेके टिल एंड, यानी कि बाद तक की जितनी भी रैंकिंग है उसमें, लेकिन आपका एलिजिबल फॉर काउंसलिंग जरूर लिखा होना चाहिए, और प्लस लेफ्ट ओवर और जो बाकी बच्चे शुरू में रह गए जो नहीं कर पाए थे उनका भी दोस्तों
रजिस्ट्रेशन 21 अक्टूबर से स्टार्ट होंगे और ये प्रक्रिया इनकी भी चलती रहेगी अलॉटमेंट और फी की 31 तारीख तक। तो पूरे महीने का ये शेड्यूल है। आपको केवल देखना यह है कि आपकी स्टेट रैंक कितनी है, उसके हिसाब से आपको अपनी डेट ध्यान रखनी है। जो जो डेट्स इनमें दी हुई हैं उस डेट्स में आपको अपनी ऑनलाइन चीज़ें करनी है। इसी तरीके से दोस्तों एक पूल काउंसलिंग होती है। पूल काउंसलिंग होती क्या है वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। इसका डेटा रिकन्सिलेशन होगा पहले तो, इसके बाद फिर रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग शुरू हो जाएगी 7 नवंबर से, और ये सारी डेट्स यहाँ पर दी हुई हैं। फिर आते हैं दोस्तों डायरेक्ट एडमिशन एज पर एलिजिबिलिटी एंड गाइडलाइन। डायरेक्ट एडमिशन दोस्तों ऐसा नहीं है कि आपने एंट्रेंस नहीं दिया तो आपका एडमिशन हो जाएगा, आपका एंट्रेंस दिया हुआ होना जरूरी है। तो डायरेक्ट एडमिशन उन्हीं बच्चों के होते हैं जिनका एंट्रेंस दिया हुआ होता है। तो सबसे पहले डेटा रिकन्सिलेशन होगा ये आपका 20 नवंबर तक, उसके बाद में डायरेक्ट एडमिशन बची हुई सीटों पर कॉलेजेस करते हैं। तो ये तो थी दोस्तों इम्पॉर्टेंट डेट्स काउंसलिंग के शेड्यूल के लिए। अब जैसे भी मैंने पिछले अभी एक बच्चे का दिखाया था कि 2,73,000 उसका स्टेट रैंक है, तो वो फेज़ 3 में पड़ेगी, उसको फेज़ 3 में कराना होगा अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह, और फेज़ 3 की जो डेट है वो 15 अक्टूबर है। इसी तरीके से आपको अपना स्टेट रैंक से डेट्स ये देखनी है। ये काउंसलिंग शेड्यूल और बाकी जो चीज़ें हैं उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लेना।